नमस्कार, स्वागत है। आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज की वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए 2025 की नई अपडेट की नई नौकरी। तो नई नौकरी कौन सी निकल कर आई है, चलिए जानते हैं। यह पूरे उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के बाद एक नई नौकरी निकल कर सामने आई हुई है। तो हाँ, यह एक नई नौकरी जो निकल कर आई है वंचित ग्राम पंचायतों में नियुक्ति की जा रही है। तो कौन सी नौकरी है? वह नौकरी है महिला मेट की नौकरी। महिला मनरेगा मेट दीदी बनने के लिए क्या प्रक्रिया रखी गई है, चलिए जानते हैं। आवेदन आपको इसमें कैसे आपको करना होगा, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगेगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी और दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, तो इसमें आयु सीमा आपकी क्या लगेगी, इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। हाँ दोस्तों, महिला मेट की नौकरी में भर्ती हो रही है। यह वैकेंसी बड़े बम्पर निकल कर सामने आई हुई है। यह स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने मनरेगा मेट की नियुक्ति करने के लिए आदेश निर्देश जारी किया है। तो क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है सामने, तो चलिए आपको बताते हैं संपूर्ण जानकारी। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खास तौर पर यह स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इन महिलाओं के लिए महिला मेट की नौकरी निकल कर आई है। तो जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई महिलाएं हैं, 8 से लेकर 12वीं पास महिलाएं हैं, यह महिलाएं आवेदन करके महिला मेट बन सकती हैं और महिला मेट बनकर यह अच्छा खासा वेतन भी कमा सकती हैं। तो क्या कुछ है इसमें अपडेटें हैं, चलिए जानते हैं। आपको बताते हैं पूरी आपकी नौकरी कैसे मिल रही है। तो चलिए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। तो रोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए यह उद्देश्य निकल कर सामने आई हुई है। मनरेगा में 26,000 महिलाओं को अब मेट बनाई जाएगी। तो किस प्रकार से बनाई जाएगी, चलिए जानते हैं। इन्हें मेटों के नाम से जाना जाएगा। तो यह मेटों की जो भर्ती होगी यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही वरीयता दिया गया है। वरीयता उन्हीं को ही मिलेगी। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता मिलने जा रही है, यानी मिल चुकी है। तो शासनादेश के मुताबिक मनरेगा के तहत श्रमिकों को कार्य करवाएंगी यह दीदी, और यह महिला मेट जो कार्य करवाएंगे उनको वेतन भी दिया जाएगा। तो यह शासनादेश जारी किया गया, सरकार की तरफ से आदेश निर्देश दिया गया है कि 50 श्रमिकों पर एक महिला मेट का चयन किया जाए। तो इनमें कम से कम 50% महिलाओं का चयन किया जाए और साथ ही यह स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी होनी चाहिए। तो यानी यह कितने समूहों के अंतर्गत, यानी 14,000 महिलाओं की यह वैकेंसी निकाली जाए। यह वैकेंसी जो निकल कर आई है स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत निकल कर ही आई है। स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत ही महिलाएं आवेदन करेंगी। इन्हीं को यह महिला मेट बनाने के लिए आदेश निर्देश जारी किया गया। तो कितने पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है? 14,000 पदों पर महिलाओं को मेट बनने के लिए पहली सूची मनरेगा को दे दी गई है, यानी ग्राम प्रधान को दे दी गई है। तो यह ग्राम प्रधान रोजगार सेवक को यह पहली सूची दे दी गई है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चयन करने के लिए इनको आदेश निर्देश भी दे दिया गया है। तो जो इच्छुकवार महिलाएं हैं जाकर आवेदन करके यह नियुक्त हो सकती हैं महिला मनरेगा मेट के रूप में। दीदी जो वैकेंसी भरेंगी यह कुल कितने पद निकल कर आए हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी। तो यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तो बताया ही गया है कि 14,000 महिलाओं की नियुक्ति होना है, लेकिन कुल वैकेंसी यानी मनरेगा में जो निकल कर आई है कर्मियों की तैनाती की जा रही है वह कितने संख्या में रखी जा रही, चलिए जानते हैं। तो मनरेगा में जल्द ही यह पूरे उत्तर प्रदेश में 46,000 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसमें 21,000 जो होंगे वह रोजगार सेवक रखे जाएंगे, वह रोजगार सेवक भी इसमें कार्य करेंगे और साथ ही 25,000 जो महिलाएं होंगी यह महिला मेट के रूप में नियुक्त रहेंगी, यानी इनकी भर्ती होगी। तो महिला मनरेगा मेट की भर्ती में यह 25,000 महिलाओं की नियुक्ति कर दी गई है। यह 25,000 महिलाएं आवेदन करेंगी, इनके लिए आदेश निर्देश जारी किया गया है। लगभग 14,000 महिलाओं का चयन होना शुरू हो चुका है, यानी 14,000 महिलाओं का चयन हो चुका है और इसमें कुल टोटल चयन जो होना है
होना है वह 25,000 महिलाओं का चयन होना है। तो जो भी महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, मनरेगा मेट बनना चाहती हैं, वह दीदी जाकर आवेदन करके महिला मनरेगा बन सकती हैं। तो महिला मनरेगा बनने वाली महिलाएं जो होंगी वह 3 साल तक मेट के रूप में कार्य करेंगी। कार्य करने का काम इनको दिया जाएगा, मौका इनको मिल रहा है। तो यह ग्राम विकास विभाग मनरेगा मेट बनने की योजना काम शुरू कर दिया गया, यानी सरकार की तरफ से इसका काम शुरू कर दिया गया है। चयन भी होना शुरू हो चुका है। तो हर ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान से, ग्राम सेवक से उनसे संपर्क करिए। यदि वहां पर नियुक्तियां हो रही तो दीदी आप लोग आवेदन करके नियुक्त हो सकते हैं। तो बड़ी तादाद में यह वैकेंसी निकल कर सामने आई हुई है। तो यह दीदी जो आवेदन करना चाहती हैं यानी स्वयं सहायता समूह की, वह दीदी जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ, यह महिला मनरेगा मेट दीदी ऐसे बनेंगी। और साथ ही महिला मनरेगा मेट दीदी जो बनेंगी उनका कार्य क्या होगा, चलिए जानते हैं। तो महिला मनरेगा मेट दीदी की जिम्मेदारियां होंगी, कार्य होंगे। तो कार्य उनका क्या होगा, हर ग्राम पंचायत में चलाए जाने वाले मनरेगा का कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाली महिला जो होंगी वह मनरेगा मेट के रूप में नियुक्त होकर कार्य करवाएंगी। मजदूरों का कार्य की निगरानी करेंगी, मजदूरों का काम का लिखित रिकॉर्ड बनाएंगी और साथ ही मजदूरों की हाजिरी यानी अटेंडेंस लगाने का काम करेंगी। यदि करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी आती है तो उसका उपचार की भी व्यवस्था करेंगी महिला मनरेगा मेट दीदी। इनको भी यह जिम्मेदारियां दी गई है। तो यह सब कार्य करेंगी मनरेगा मेट दीदी और उनको सरकार की तरफ से वेतन भी दिया जाएगा। तो महिला मनरेगा मेट दीदी को मानदेय कितना दिया जाएगा, तो चलिए जानते हैं। तो यह महिला मनरेगा मेट दीदी का जो वेतन है वह 270 रुपये से लेकर 370 रुपये प्रतिदिन दिया जाता था। लेकिन हाँ, इसकी मांग को लेकर भी अपडेट निकल कर आई है। तो क्या कुछ अपडेट निकल कर आई हुई है, चलिए जानते हैं। हम आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं कुछ जानकारियाँ। तो हाँ, महिला मनरेगा मेट दीदी जो बनेंगी वह दीदी आवेदन करके नियुक्त रहेंगी और नियुक्त होने के बाद उनको वेतन दिया जाएगा। तो वेतन हमने आपको बता ही दिया कि इतना से इतना दिया जाएगा। लेकिन हाँ, सरकार से यह रोजगार सेवक लोग जो हैं या मजदूर लोग जो हैं वह मांग रखे हैं कि यह वेतन जो है इसमें बढ़ोतरी किया जाए और बढ़ोतरी करते हुए टाइम भी बढ़ोतरी किया जाए। तो क्या कुछ अपडेट है, चलिए जानते हैं। तो मनरेगा श्रमिक मनरेगा में यह बड़ी राहत की मंजूरी देने के लिए सरकार के पास एप्लीकेशन भेज दिया गया है। साथ ही आदेश निर्देश मांगे गए हैं। तो कितने का यह आदेश निर्देश मांगे गए हैं, चलिए जानते हैं। तो हाँ, यह प्रतिदिन इनका वेतन जो है 400 से लेकर प्रतिदिन का वेतन जो है इनको 400 रुपये दिया जाए। तो यह मांग इनकी जारी की गई है, यानी यह मांग इनसे रखी गई है। एप्लीकेशन में भी यह मांग जारी किया गया है। साथ ही सरकार के पास भेज दिया गया। सरकार के माध्यम से मांग रखी गई है कि 400 रुपये वेतन बढ़ाया जाए और साथ ही 150 दिन भी बढ़ाया जाए। तो रोजगार सेवक और साथ ही यह सब सिफारिश भी कर रहे हैं, ग्राम प्रधान भी सिफारिश कर रहे हैं कि मनरेगा श्रमिक जो है वह श्रमिक की मांग है और साथ इस मांग को बढ़ाने के लिए आप आदेश निर्देश जारी करिए। सरकार से यह आग्रह कर रहे हैं ये लोग और साथ ही यह मानदेय को बढ़ाने के लिए आदेश निर्देश भी मांग रहे हैं। तो यह 400 रुपये प्रतिदिन का आदेश निर्देश मांगा जा रहा है और यह प्रतिदिन जो कार्य करेंगी वह 150 दिनों की भी मांग की जा रही है। तो इस प्रकार की अपडेट निकल कर सामने आई हुई है। तो हाँ, यह रोजगार सेवक जो है यह काम कर सकते हैं और साथ ही इनका कामयाबी है कि सभी रोजगार के साथ रहकर यह उनकी सिफारिश में भी सहयोग कर सकती हैं। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से यह अधिनियम यह मनरेगा श्रमिक से जुड़े लाखों श्रमिकों को एक खुशखबरी सामने निकल कर आई हुई है। सांसद ने यह विकास या पंचायती राज पर अस्थायी समिति की अहम सिफारिश करते हुए मनरेगा के राहत मिलने वाली अपडेट निकल कर आ गई है। अब 100 दिनों का जो कार्य था वह बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया और मजदूरी की बात करें तो यह 400 रुपये अब इनको प्रतिदिन का दिया जाएगा। तो हाँ, इसका आदेश निर्देश जारी कर दिया गया है। अब इन लोगों का वेतन जो है वह
400 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा और साथ ही इनका समय भी बढ़ोतरी कर दिया गया। समय की बात करें तो 150 दिन तक यह काम करेंगे। तो इस प्रकार की अपडेट निकलकर सामने आई हुई है। तो इसके साथ सभी सुझाव दिए हैं कि सूखी राहत श्रेणी और अंतर्गत कार्य दिवस की सीमा में यह 200 दिनों तक बढ़ाया जाए, यानी यदि कोई कार्य दिवस होता है उस बीच तो इसका अपडेट बढ़ाया जाए, यानी 200 दिन तक इसका कार्य रखा जाए। तो यह क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति को प्राथमिकता दी जाए, यानी कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए मांग जारी किया गया है। मांग भी रखा गया है कि सरकार की तरफ से आग्रह किया जा रहा है, सरकार से आग्रह किया जा रहा है कि सभी जो कमजोर हैं यानी अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, यह वर्ग के जो लोग हैं उनका 200 दिन का बढ़ोतरी किया जाए, यानी इनको 200 दिन दिया जाए ताकि यह अच्छे से वेतन कमा सके। तो यह भी अपडेट निकलकर सामने आई हुई है। और साथ ही यह महंगाई और वेतन में जो सिफारिश हुई है वह वेतन बहुत ही जल्द लागू भी हो जाएगा, यानी 2025 की नई अपडेट में यह आदेश निर्देश जारी हो चुका, सिफारिश भी जारी हो चुका है, इसकी मंजूरी मिल गई है। और साथ ही मंजूरी मिलते हुए अभी वेतन नहीं मिल पा रहा है, यानी यह जो प्रतिदिन का 400 रुपये रखा गया है यह नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, अगली बार से यह मनरेगा मेड दीदियों को, मनरेगा मेड श्रमिक जो हैं उनको 400 रुपये प्रतिदिन का दिया जाएगा। तो इस प्रकार की अपडेट निकलकर सामने आई हुई है। तो जो भी महिला आवेदन करना चाहती हैं, महिला मेड दीदी बनना चाहती हैं, आवेदन कर सकती हैं और इसी प्रकार से यह वेतन कमा सकती हैं। तो इस प्रकार से इनकी नई अपडेट यानी नए वेतन रखे गए हैं। अब इनको 400 रुपये प्रतिदिन वेतन दिया जाएगा। तो जो दीदी मनरेगा मेड दीदी बनना चाहती हैं वह दीदी आवेदन करेंगी। तो कैसे योग्यता पात्रता इसमें लगेगी चलिए जानते हैं। तो इसमें आवेदन करने हेतु शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास महिलाएं आवेदन करेंगी, यानी पहले था इसमें अनपढ़ महिला भी आवेदन कर सकती थी, लेकिन अब इसमें पढ़ी लिखी महिलाएं ही आवेदन करेंगी। तो जो दीदी पढ़ी लिखी हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, वह दीदी आवेदन करके यह महिला मनरेगा मेड दीदी बन सकती हैं। तो यह दीदी बनने के लिए इनकी उम्र भी मांगी गई। उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की महिला ही आवेदन करेंगी। तो जो दीदी इच्छुकवार हैं जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो आवेदन की बात करें तो आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से करना है। NRLM ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर BMM बैठे रहते हैं, उनसे संपर्क करेंगे। संपर्क करने के बाद यदि आपकी ग्राम पंचायत में मनरेगा मेड दीदी पहले से नियुक्त है तो नियुक्ति नहीं होगी, अगर नहीं है तो आपकी नियुक्ति तुरंत कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपका आवेदन ले लिया जाएगा। तो आवेदन फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन तरीके से ही भरना होगा, ऑफलाइन तरीके से ही जमा करना होगा। तो आवेदन फॉर्म आपको BMM के पास मिलेगा। तो BMM के पास से फॉर्मेट लेंगे, फॉर्मेट में सारी जानकारियाँ आप भरेंगे, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारी आपसे पूछी जाएगी और साथ ही आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, कितने सदस्य हैं, कितना लेन देन की हैं स्वयं सहायता समूह से, यही सब अपडेटें आपसे पूछी जाएंगी। तो यह सब अपडेटें आप बताएंगे और यह सब अपडेटें बताते हुए पूरा फॉर्मेट कंप्लीट करेंगी। तो कंप्लीट करने के बाद उसमें दस्तावेज भी अटैच करना पड़ेगा। तो दस्तावेज की बात करें तो इसमें दस्तावेज क्या क्या लगेंगे चलिए जानते हैं। आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आपका मनरेगा जॉब कार्ड का फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो लगेगा, पर्सनल मोबाइल नंबर भी लगेगा, समूह सदस्यता पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा, पर्सनल पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा। तो इतने दस्तावेज आप दीदी लगाएंगे और लगाते हुए आवेदन करेंगी। तो इस प्रकार से आप मनरेगा मेड दीदी बनेंगी और मनरेगा मेड दीदी बनकर यही कार्य करेंगे। तो आपको कार्य अपने ही ग्राम पंचायत में करना होगा। तो आप वहां पर आवेदन करके नियुक्त होंगी। तो यही अपडेट निकल कर आ गई है नई शासनादेश की तरफ से। तो जो भी दीदी आवेदन करना चाहती हैं अपने ब्लॉक से संपर्क करके जल्द जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो मनरेगा मेड दीदी बनने के लिए स्वयं सहायता समूह की ही महिलाओं को वरीयता दिया गया है। तो हाँ, आज की अपडेट में हमने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई महिलाएं मनरेगा मेड दीदी बन सकती हैं। तो जो भी मनरेगा मेड दीदी बनना चाहती हैं जाकर जल्द आवेदन